लेकिन ट्रंप की अनाउंसमेंट में बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम तेल की तलाश का माहदा करेंगे और हो सकता है कि एक दिन आए कि हम पाकिस्तान से इंडिया को तेल एक्सपोर्ट कर रहे हो। अब ये खबर ऐसी है कि मैं अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले अपने मेहमानों को बता रहा था कि पाकिस्तान में एक जो स्पिरिचुअल स्कूल ऑफ थॉट है, कुछ रूहानी लोग हैं, बाबा इरफानुल हक हैं, प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर हैं, किसी ज़माने में सूफ़ी बरकत साहब थे। इन सब लोगों का एक बुनियादी जो महवर है ना इनकी थॉट का, वो ये है कि पाकिस्तान में ज़ेर ज़मीन अल्लाह की तरफ से कुछ दरियाफ्त होना है जिससे पाकिस्तान के हालात में तब्दीली आनी है। तो मुझे शक पड़ता है कि वो बाबा इरफानुल हक और प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर की पेशगोइयाँ किसी ने ट्रंप को पढ़ा दी हैं, क्योंकि अभी तक हमने वो तेल तलाश करना है। खित्ता पोठोहार जहाँ पे हम ये पिंडी इस्लामाबाद में है, यहाँ पे भी तेल हो सकता है। केपी के बहुत ज़्यादा इलाकों में छोटी छोटी फाइंड्स हुई हैं, लेकिन पोटेंशियली उस बेल्ट के अंदर तेल मौजूद है, निकल सकता है और सबसे बढ़कर बलूचिस्तान से निकल सकता है। खुशदार की पूरी बेल्ट कहते हैं कि रिच है, उसमें ऑयल एंड गैस आपको बहुत ज़्यादा मिल सकता है। निकालेंगे फिर पता चलेगा। एक पीटीआई के दौर में केकड़ा 2 बड़ा ऑफशोर हमने ड्रिलिंग की थी, हाई होप्स थी, और वो बाद में वो ड्राई हिट हुई, उसमें से तेल नहीं निकल सका। उस बेल्ट में पूरी इंटरनेशनल जो सर्वेज हैं या जो माहिरीन हैं वो कहते हैं कि तेल मौजूद है, निकलेगा वहाँ से, लेकिन आप 10 ड्रिल करेंगे तो हो सकता है किसी एक बड़ी फाइंड को आप हासिल कर सकें। उतने वसाइल हमारे पास है नहीं। अमेरिका है, $10 अरब वहाँ इन्वेस्ट कर दे, हो सकता है वहाँ से $100 अरब का तेल भी निकले, मौजूद है पोटेंशियल। उससे भी बड़ा एक जो पॉसिबिलिटी अमेरिका के पाकिस्तान में इंटरेस्ट की है वो है रेयर अर्थ्स। और रेयर अर्थ्स में रेकोडेक, जहाँ कॉपर निकलेगा, कॉपर भी चाहिए अमेरिका को, जहाँ कॉपर निकलेगा वहाँ रेयर अर्थ्स भी मौजूद है उसी बेल्ट के अंदर। टीथियान बेल्ट बहुत बड़ी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, तो वहाँ पर कॉपर भी निकलेगा तो रेयर अर्थ्स भी निकलेंगे। इसी तरह जीबी वाली जो बेल्ट है इसके अंदर भी रेयर अर्थ मौजूद है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए वसाइल चाहिए, बड़ी कंपनियाँ चाहिए जो वहाँ आएँ, पहले अरबों डॉलर की सरमायाकारी करें और फिर एक ऐसा मुआहदा हो जो कल को हमारे लिए IPPs की तरह का मुआहदा साबित ना हो। वहाँ से जो निकाला जाए, पाकिस्तान, GB, बलूचिस्तान, KP, जहाँ से जो भी निकल रहा है, पाकिस्तान के लोगों को उसकी फलाह मिले, उसकी बेहतरी हो। ये ना हो कि अमेरिका को हम बड़े चाव से बुलाएं तो सही, बाद में पछता रहे हो कि हमने ये IPPs की तरह का एक मुआहदा कर लिया है, बिजली के कारखाने लगे हुए हैं, बगैर चलाए पैसे दिए जा रहे हैं। तो वो वाली सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। कुछ अकल इस्तेमाल करके, दूरअंदेशी इस्तेमाल करके मुआहदा करना चाहिए। दूसरी तरफ इंडिया के साथ मामला टेढ़े हो रहे हैं। आज से कोई 25 साल पहले बिल क्लिंटन ने विज़िट किया था इंडिया का और पूरी स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट इस खित्ते के अंदर हो गई थी। टिल्ट हो गया था इंडिया की तरफ और पाकिस्तान एफपाक बन गया था, अफगानिस्तान के साथ जुड़ गया था। इंडिया को उन्होंने लहदा चाइना के मुकाबले में देखना शुरू कर दिया। अब वो एफपाक ख़त्म होकर दोबारा पाक इंडिया की तरफ चला गया और इंडिया की 5 कंपनियां जो ईरान से तेल खरीद रही थी उसके ऊपर उन्होंने पाबंदी आयद कर दी है। 5 ऐसी स्टेट ओन्ड इंडियन कंपनीज हैं जो रशिया से